अनर्थों के बारे में खास कोई नहीं पूछता है, सिद्धांत के बारे में पूछते हैं, अनर्थों के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि अनर्थों के बारे में पूछेंगे तो पता लगेगा हम भी यही डोल रहे हैं। फोटो समझ गया, ये सब कुछ राधा गिरधारी का प्लान। एक बदमाश है, ध्यान कराता है और भगवान एक बाण छोड़ा, अरे वो गौर प्रेमानंद है। इसका कुंडल है, बली महाराज का कुंडल था, वो रिंग, 2 कुंडल वहीं पड़े थे। आप सोचिए राम कितने महान होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। उनके बंदर के अंदर इतनी शक्ति है कि तेरी नींद खराब कर दी। मद एक बंधु, मेरा एक ही बंधु है, कौन? श्रीमद् भागवतम। यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारी, यमुना यो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी यशोदानंदन योजन रंजन योजन, यशोदानंदन योजन रंजन यशोदानंदन, यशोदानंदन योजन रंजन यशोदानंद। यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदान, यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदान, यशोदानंदन ब्रजन रंजन यशोदान। यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जौम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 11। येना स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्को अग्निरा यथा सोमो यथारा यथा वृक्षा ग्रहा तारकाः येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्को अग्निर यथा सोमो यथा रक्षग्रह तारकाः येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्कोर अग्निर यथा सोमो यथा अक्षर ग्रह तारकाः येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्कोर अग्निर यथा सोमो यथा रक्षः ग्रह तारकाः येन स्वरोचिषा विश्वम रोचिम्याहम् अर्को अग्निर यथा सोम येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथाग्निर यथा सोमो यथा वृक्ष ग्रह तारकाः। माताएं, येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्को अग्निर यथा सोमो यथा रक्ष ग्रह तारका। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। ये न जिनके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचयामि प्रकट करता हूं अहम मैं यथा जिस तरह अर्क सूर्य अग्नि तेज यथा जिस तरह सोमः चंद्रमा यथा जिस तरह वृक्ष आकाश ग्रह प्रभावशाली ग्रह तारका तारे। अनुवाद। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सर्जन करता हूं जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान ही ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है, ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मा अंड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था।
जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे। अतः अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवान को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेश को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सर्जन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से ही ये बात ब्रह्म संहिता में 5.40 में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधाति विदुति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमंतम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की सेवा करता हूं जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों की आदि सृष्टि के कारण है जिनसे नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं है। यही व्यक्ति भगवत गीता 14 पॉइंट में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार है। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठाम निरुक्ति तथा वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मा निर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंतोगत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिचा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति में ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण अहम सर्वस्य प्रभो। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान द्वारा लुहार की तरह हथौड़े या अन्य औजारों से सर्जन करते होंगे। वे अपनी शक्तियों के सर्जन कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणी शक्तियां हैं। पराश शक्ति विविध सूयते, जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिचा में सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और वे बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमरइयों को बड़ा करता है। यहां पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणें इत्यादि का कारण है। अवकाश के सारे ज्योतिर्लिंग सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सर्जन है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण भगवान कृष्ण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज ने ये सृष्टि के संबंध में प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी ने यह कहकर उत्तर देना आरंभ किया कि आपने जैसा प्रश्न पूछा है वैसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा। तो इस अध्याय के आरंभ में, ये 11वां श्लोक है, इस अध्याय के आरंभ में प्रथम श्लोकों में नारद जी ने 6 प्रश्न इस जगत के विषय में पूछा था और 5 प्रश्न व्यक्तिगत रूप से पूछे थे, व्यक्तिगत ब्रह्मा जी के बारे में, जो एकदम सिमिलर है, साथ साथ में ही है, वो एक साथ जैसा ही है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर देना आरंभ किया है। तो नारद जी की यह समझ थी कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ है और वही सब सृष्टि के करता हरता है, सब कुछ उन्हीं से आता है, उससे ऊपर कोई नहीं है।
लोग અહીંયા આતે મહાપ્રભુજી બધું કરતા હરતા તમે જ ને કે भाई बहुत सारी लंबी सीढ़ी है यहाँ पर तो करता हरताओं की तो लोग सोचते हैं यही सब कुछ है, जो देखते हैं उसको ही समझते हैं, उसके पीछे कारण को नहीं समझते हैं, उसको समझेंगे बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो नारद जी ने प्रश्न पूछा था, 11 प्रश्न पूछे थे टोटल। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी अपने बारे में जवाब देते हैं, अपना, वो दूसरा भाग में पहले अपना बताएंगे। बड़ा उत्सुक है ब्रह्मा जी अपने बारे में बताने के लिए, मतलब हम लोगों को अपने बारे में बताते हैं वो एंगल अलग है, और यहां पर नारद जी, सॉरी ब्रह्मा जी नारद जी को जो अपने बारे में बताने को उत्सुक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, 90 डिग्री टर्न है। हम अपने बारे में बताते हैं हम सब करता हरता यही है, वो आगे आएगा। और ब्रह्मा जी अपने बारे में बताते हैं मैं बिल्कुल करता हरता नहीं हूं, ऐसा पूरा 90 डिग्री का टर्न है। एक है मटेरियल कॉन्शियसनेस, एक है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, मतलब एक भौतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना में कितना रात दिन का अंतर है। बहुत सारे ऐसे शास्त्रों के एग्जाम्पल्स है, इसमें रात दिन का अंतर बताया है भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में। तो 3 कारण है जनरली नारद जी के प्रश्न पूछने के, 3 कारण बताए गए तात्पर्य से प्रभुपाद जी के पता लगता है ऐसे। पहला कारण है कि वो भगवान की माया से मोहित हुए, पिछले श्लोक के तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी ने। जैसे अर्जुन मोहित हुआ था, अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद था, फिर भी अर्जुन ने पूछा कार्पण्य दोषोपासना स्वभाव पर छामी तमाम धर्म से मर्जिता यत् श्रेष्ठा निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेम शांतिमाम तमाम प्रपनम। मुझे पता नहीं मेरा धर्म क्या है। अर्जुन को पता था जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव कृष्ण का दास है और कृष्ण जीवों के प्रभु है, ये तो अर्जुन को पता था, लेकिन वो मोहित हुए। तो इस तरह से नारद जी प्रेरित हुए ये प्रश्नों से। दूसरा कारण है दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। कई बार क्या है, प्रश्न तो सबके मन में होता है, पूछते नहीं हम लोग। क्यों? प्रश्न नहीं पूछने के बहुत कारण होते हैं। एक तो होता है कि इसको यही पता नहीं है, इतने साल से इसको 10 साल हो गए, यही बेसिक सिद्धांत पता नहीं है, ईगो हर्ट होता है। जैसे मान लो लेक्चर चल रहा है, विषया विनिवर्तन्ते नियारस्य देयिनम रसवर्जम रसो अपसे परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उच्च कोटि का रस मिल जाता है तो निम्न कोटि का रस चला जाता है, और उसमें प्रश्न खड़ा होता है भी जिसको उच्च कोटि का रस मिला ही नहीं है और निम्न कोटि का रस नहीं चाह रहा है तो क्या करना चाहिए। अब ये कौन पूछेगा? नहीं तो पूछे प्रभु 10 साल हो गए अभी तक उच्च कोटि का रस नहीं आया, अभी तक नीचे कोटि के रस में फंसे हुए, तो इज्जत का कचरा होगा, इसलिए कोई पूछना चाहता नहीं। लेकिन सीनियर भक्त साहस करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए पूछते हैं भी जिनको हायर टेस्ट नहीं मिला है और जिसको अभी तक लोअर टेस्ट में रुचि है उसको क्या करना चाहिए, तो सीनियर पूछेंगे दूसरों के लिए। तो नारद जी इसलिए पूछ रहे हैं, यहां पर सीनियर है, सबके सीनियर है, हमारे लिए पूछ रहे हैं, वो बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं, दूसरे जीवों का कल्याण होता है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसे। तो इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए। अनर्थों के बारे में खास कोई नहीं पूछता है, सिद्धांत के बारे में पूछते हैं, अनर्थों के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि अनर्थों के बारे में पूछेंगे तो पता लगेगा हम भी यही डोल रहे हैं, ये अनर्थों में ही घूम रहे हैं हम लोग ऐसे। तीसरा है एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए शिष्यों को। क्या शिक्षा? कि शिष्यों को हमेशा गुरु के सामने क्या रहना चाहिए? मूर्ख। शिष्यों को गुरु के सामने हमेशा क्या रहना चाहिए? सब कुछ जानते हैं फिर भी बता देना चाहिए कुछ नहीं जानता हूं, बताइए कुछ, ऐसे। ये एक शिष्य का भाव है, भाव नहीं, ये भाव होना चाहिए, तब वो रियल शिष्य है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में एक्चुअली ऐसे। भक्ति सिद्धांत महाराज, सनातन गोस्वामी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े महान व्यक्ति थे, और चैतन्य महाप्रभु जाके बोले किया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों मैं दुखी हूं। वो परम सुखी थे फिर भी पूछ रहे हैं, हम परम दुखी है फिर भी नहीं पूछ रहे उल्टा है। हम पूछेंगे मैं क्यों दुखी हूं, तो लोग सब उसकी ओर देखेंगे, किसने प्रश्न पूछा है। क्यों? हम सोचते हैं हम सब सुखी है, वो अकेला ही दुखी है हम सब दुखी, उसकी ओर देखेंगे, किसने प्रश्न पूछा, ये दुखी वाला कौन है भाई। सब दुखी अंदर से, कोई बाहर से बोलता नहीं है,
है दुखी हम सब, अलग अलग कारण है दुख के, इस तरह से। तो गुरु के सामने अज्ञानी रहना चाहिए, कुछ नहीं जानते हैं। तो नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी है, उसके सामने गए, वो प्रस्तुत किए अपने को एक विनम्र शिष्य के रूप में। तो सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल है, और भक्ति सिद्धांत महाराज का एग्जाम्पल, वो तो जीवंत इंसाइक्लोपीडिया थे, इंसाइक्लोपीडिया। एक बार पढ़ लिया, रिकॉर्ड हो गया। यस, 50 साल के बाद पूछो इस पेज पर भागवतम के इस पन्ने पर कौन से श्लोक में क्या लिखा है, बता देंगे। प्रभुपाद जी के गुरु, सेकंड फोटो है वो, जीवंत इंसाइक्लोपीडिया थे, और वो सिंहा गुरु जैसे फेमस थे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। उनकी जीवन चरित्र में लिखा है, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो। और किसके पास दीक्षा लेने के लिए गए? जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, जो कभी स्कूल में गए ही नहीं है। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए। नम्रता, नम्रता। तो कहने का मतलब है, नारद जी ने ये प्रश्न है कि हमें गुरु के सामने खास करके गुजन के डोर डायो नहीं था चाहिए, कम से कम। जो अज्ञानी है उनको उपदेश देने के लिए हम अपने आप का जो ज्ञान है वो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन गुरु के सामने हमें क्या रखना चाहिए? मूर्ख रहना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। ये 3 कारण है जनरली नारद जी का ब्रह्मा जी ये प्रश्न पूछने का। नहीं तो हम बोले नारद जी मुक्त आत्मा थे, प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। और क्या नारद जी को इतना ही पता नहीं है? मुक्त आत्मा मतलब समस्त वेदिक ज्ञान उसके हृदय में समावित रहता है, वो मुक्त आत्मा है, उसको तो सब कुछ पता रहता है। तो लेकिन नारद जी ने हमारे लिए ये पूछा है। तो सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य होता है, वो गुरु बनने का प्रयास नहीं करता है, वो हमेशा शिष्य बनने का प्रयास करता है गुरु के सामने। और गुरु आज्ञा दे तो ठीक है, यार देखो तारे को कृष्ण उपदेश मारा आज्ञा गुरु तारो देश। तब हमें गुरु की आज्ञा, वैष्णव की आज्ञा से ये पद ग्रहण करना चाहिए, और आंतरिक विनम्रता के साथ अपना कल्याण और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम हरि गुरु वैष्णव की दी हुई शक्ति से अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, तो फिर वो कृपा छीन ली जाएगी हमसे। क्या कर ली जाएगी? और हम वहीं के वहीं आ जाएंगे। वो प्रभुपाद जी बड़ा फेमस श्लोक है वो, फिर से चूहा बन जाओ। एक चूहा था, जंगल में एक साधु के पास गया, बोला बिल्ली बहुत परेशान करती है, क्या करूं मैं, मुझे बिल्ली बना दो। उसके पास योग शक्ति थी, बिल्ली बन गई। थोड़े दिन के बाद फिर से आए बिल्ली, ना कुत्ता बहुत परेशान करता है, तो क्या करूं, तो कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया, कुत्ता बन गया। थोड़े दिन के बाद घूम घाम के फिर से आया, बोला ये सिंह बहुत परेशान करता है, जंगल में सिंह रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बोला क्या करूं? बोला सिंह बना दो। सिंह बना दिया। अब सिंह बन गया, ऐसे देख रहा है, क्या विचार है भाई? बोला आपको खाने का विचार है। अच्छा, फिर से चूहा बन गया। जा बिल में घूम। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान की दी हुई शक्ति, हरि गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए, हरि गुरु वैष्णव की, वैष्णव गुरु और हरि की कृपा से एक्चुअली ऐसा प्रभुपाद जी के फेमस श्लोक है एक्चुअली ऐसे। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जो है अपने बारे में भगवान के संबंध में स्तुति क्लियर कर रहे इस श्लोक के अंदर, कि भाई मैं सृष्टि नहीं करता हूं, मैं तो माली हूं। प्रभुपाद तात्पर्य क्या हूं? एक बीज है, वो बीज मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं मैं पानी डालता हूं खाली, और क्या करता है? पौधा उगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लास्ट में लेके यह ना स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचियामि अहम, मैं बनाए हुए को बना रहा हूं, बनाया हुआ है उसको ही बना रहा हूं मैं, अपना नहीं बना रहा हूं मैं। हम जो लेक्चर दे रहे हैं ये अपना शब्द नहीं है, ये तो सब भागवतम के शब्द है। इसको पढ़ करके यहां बस निकल रहा है, बस इतना ही फर्क है। यहां से आता है, यहां से निकलता है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रोसेस दे रहे हैं, तो फिर भगवान हमको फिर से चूहा बना देंगे। ऐसे। और उदाहरण किसका दिया ब्रह्मा जी ने? यथा अर्को, अर्को में सूर्य, अग्नि में प्रकाश, यथा सोमो, यथा रक्ष ग्रह तारका, ये ग्रह तारे ये सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं,
ये अपना प्रकाश नहीं है चंद्रमा का, ये ग्रहों का, तारा जो चमकते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं, इवन ये भी है ना वो सूर्य से आता है प्रकाश, इसका अल्टीमेट। यस, साइंटिफिक है पूरा, सिस्टमेटिक। और सूर्य का प्रकाश कहां से आता है पता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कहां से आता है? ब्राह्मणों प्रतिष्ठा हम। इस श्लोक में भगवत गीता का 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मैं ही ब्रह्म ज्योति का सोर्सेस हूं। वो ब्रह्म ज्योति का जो तेज है वो भगवान कृष्ण से शरीर से निकलता है, वहां से रिफ्लेक्शन ऐसे 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 कितना परवर्टेड होकर आता है यहां पर ऐसे ऐसे। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले अपने बारे में बोलने के लिए बहुत इच्छुक है। भाई जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं तो माली हूं। प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा कि माली क्या करता है, बीज को नहीं बनाता है, बीज को जमीन में डालता है और उससे पानी डालता है ताकि पेड़ उत्पन्न हो। तो सृष्टि की हुई को विजिबल कराते हैं, विजिबल प्रभुपाद ने कहा विजिबल करते हैं। पेड़ किस में रहता है? बीज में रहता है। वो विजिबल कराने का, वो दिखाने का काम माली का है। वो खाद और वो डालेगा, बस खाद और वो खाद पानी भी किसका है? वो भी भगवान का है। अगर आप शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो जीव इस शरीर में खाली इच्छा करता है, याद रखिए, इच्छा के सिवाय जीव कुछ नहीं करता है। ये जिस दिन साक्षात्कार हो गया उस दिन तृणादपि सुनिचन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए हम जो भी सेवा करते हैं और उसमें जो भी सफलता मिलती है ना, वो सफलता जो मिलती है उसके पीछे कारणों को ढूंढना चाहिए। कल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने गया था एक जगह, एक अननोन पर्सन की ऑफिस में गया और मुझे मैं लगा ये व्यक्ति कैसे काम करेगा। मैं धीरे से उसके ऑफिस में देखा राधा गिरधारी का फोटो पड़ा है। मैं बोला ये काम तो राधा गिरधारी करवा रहे हैं, इसको प्रेरणा किसने दी ये काम करने की? 6 महीने से उसके मैं फॉलो ले रहा हूं धीरे धीरे, नया व्यक्ति है, कोई भक्त नहीं है। ऐसे देखा मैं राधा गिरधारी का फोटो, इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं है, राधा गिरधारी का फोटो आ गया है। फिर मैं समझ गया इसको ये काम, सब काम धंधा छोड़ के 8-10 घंटा मेरे साथ काम किया उसने। दोपहर को हम लोग इकट्ठे हो, मतलब 1 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो गई ऐसे फोन पर, 1 बजे से शाम को दूसरे 4-5 लोगों को बिठाया। मैं बोला ये लोग भौतिकवादी लोग तो स्वार्थी होते हैं, ये पूरा आधा दिन देना बहुत कठिन होता है, और खास करके वकील, बहुत वकील, हाई कोर्ट के वकील है वो ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि वो काम कर रहा है। फिर मेरी नजर पड़ी, मैं श्री राधा गिरधारी का फोटो, समझ गया ये सब कुछ राधा गिरधारी का प्लान, परमात्मा रूप में सबको सेटिंग किया। इस तरह से काम होता है। तो अगर हम बारीकियों को देखेंगे हमारे कार्यों को, चाहे भौतिक कार्य हो आध्यात्मिक कार्य हो, भगवान कराते हैं। हम खाली इच्छा करते हैं, सेटिंग सब भगवान, इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ, इससे ये बात करो, वो ये जवाब देता, वो जवाब देता, सब सेटिंग परमात्मा का चलता है। जीव खाली इच्छा करता है, इस सीएमदास इच्छा किया ये करना है, और भगवान ने सब कुछ प्रकृति और अपनी माया शक्ति को लगाकर सब सेट कर दिया, और हो गया तो टोपला मैंने किया, प्रभु ये काम कर दिया मैंने, हाँ जो प्रभु ये आपका काम हो गया। हाँ, वहां पर हम आते हैं, लेकिन सेटिंग परमात्मा का होता है ऐसे। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी ये स्पष्ट करते हैं, ये गुरु का प्रथम लक्षण है, सत्य बोलना। शिष्य ने पूछा था क्या आप भगवान है? बोला नहीं हूं। क्या आप सृष्टि करते? बोला नहीं करता हूं। एक बदमाश है, ध्यान कराता है, आंकलाव में आया था बहुत साल, अभी तो बहुत फेमस हो गया, नाम लूंगा तो फिर क्या है, मतलब ये जमीन खिसक जाएगी, नीचे रूम में चले जाएंगे वो लोग। वो आंकला में आया था और एक ने चिट्ठी दिया, क्या आप भगवान है? या आप जो समझे वो, बस सीधा बोल दिया, सीधा बोल दिया माइक में। मेरे पास साक्षी वो व्यक्ति सामने बैठा, वो भक्त नहीं है, कर्मी है आंकड़ा। वो कहा, बोला इसने ऐसा बोल दिया, आप जो समझो। अरे उसको बोलना चाहिए मैं भगवान नहीं हूं भाई। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं बोला है, ब्रह्मा जी स्पष्ट कहा है मैं नहीं हूं भगवान, मैं सृष्टि का सर्जन नहीं करता हूं भाई, ये तो सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, आएगा आगे। मैं तो सृष्टि की हुई सृष्टि को कर रहा हूं, मैं तो पौधे को दिखा रहा हूं, इतना ही कर रहा हूं। ये गुरु का कर्तव्य है, शिष्य को हर चीज हर ज्ञान स्पष्ट रूप में क्या करना, देना। ये गुरु का प्रथम कर्तव्य है। वो गुरु भगवान नहीं है। ये गुरु भगवान कैसे बनते हैं पता है? ये शिष्यों के कारण बनते हैं गुरु भगवान। गुरु जी साक्षात धीरे भगवान जेवाज, धीरे 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 वो ईगो के ऊपर है ना, महा ईगो चढ़ जाता है, और धीरे धीरे बोलते यार, एक बोल रहा है, दो बोल रहा है, 10 बोले, 1000 बोले, 10,000 लोग बोले मैं भगवान हूं, कहीं मुझे तो गलतफहमी नहीं हो रही है ना?
कि हूं भगवान और समझता हूं आत्मा। अब उसको वो भ्रम हो जाता है और धीरे धीरे वो भगवान का आवरण चढ़ जाता है। और फिर वो लिखते हैं, पहले तो थोड़ा का अवतार लिखते हैं, फिर बड़ा अवतार, फिर ये अवतार, वो अवतार, फिर जाते हैं सर्वोपरि अवतार। राम और कृष्ण भी हमारे गुरु जी के शरीर में से आते हैं। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, लिखा हुआ प्रूफ है। ऐसे लोग भी है। जिस तरह से सूर्य में से हजारों किरण निकलती है, ऐसे ही हमारे गुरु के शरीर में से हजारों रामकृष्ण निकलते हैं। आप सोचिए। हाँ, ऐसे संप्रदाय भी है समाज में। बी केयरफुल। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। ये ब्रह्मा जी परफेक्ट गुरु है और वो परफेक्ट उत्तर देते हैं एक्चुअली, ऐसे पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं। तो ब्रह्मा जी अपनी स्थिति बताकर क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने बताया कि ये पूरी सृष्टि है ना, वो आपके हाथ में आंवले के समान है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे पकड़ो आप पूरी सृष्टि को। पूरी सृष्टि मतलब क्या समझते हैं आप? ये पृथ्वी जो भूगोल देखते हैं, ये नासा का जो फोटो है, ये जो हम देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक रेई का दाना है इस सृष्टि में। इस सृष्टि में, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है और अद्भुत सृष्टि है। अद्भुत सोना है, अद्भुत हीरा है, अद्भुत पारसमणि है। क्या क्या चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर, भागवतम पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो सब सृष्टि ब्रह्मा जी की क्या है? और ब्रह्मा जी ऐसे ही सर्जन कर देते, एक फूंक मारने से। एक फूंक मारने से एक ब्रह्मांड खड़ा करते हैं। और हम एक मकान बनाने में एक लाइफ चली जाती है। इसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कितने शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी कितने जाड़े। और ब्रह्मा जी तुलना करके क्या करना चाहते हैं? भगवान की तुलना क्यों करते हैं? तुलना करने से, अपनी तुलना भगवान से करने से भगवान की महत्ता पता लगती है। कई बार हम किसी चीज की तुलना करते हैं ना किसी से, तो सामने वाले की पोटेंसी पता लगती है, शक्ति पता लगती है। इसलिए यहां पर भगवान की महत्ता बता रहे हैं। तो कहते हैं अश्वमूर्ध, भगवान का एक नाम क्या है? अश्वमूर्ध, मतलब अत्यंत शक्तिशाली भगवान है, बहुत शक्तिशाली है भगवान। तो ब्रह्मा जी तुलना कर रहे हैं। तो शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में भगवान कितने शक्तिशाली है, उनको महान मान शक्तिशाली व्यक्तियों से कंपैरिजन करके बताया है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कुंभकर्ण का। किसका नाम? कुंभकर्ण। कितना शक्तिशाली था। जब कुंभकर्ण को उठाने की बारी आई तो अलग अलग लोग गए। ऐसे किसी को उठाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे ऐसे करते हैं, पता है? ऐसे ऐसे करते हैं, है? बराबर है? नहीं उठा। ऊपर लिखा है उसके शरीर पर हाथ ही चलाए तो भी कोई असर नहीं हुई। लेकिन जब मांस इत्यादि लाया, नसकोरे के अंदर उसकी सुगंध डाली तो जाग गया। हाथी चलाए, हाथी। बड़े बड़े घंट लोग वो नगाड़े बजाए यहां पर। उठा, क्यों उठाया मुझे? तो सबसे पहले देखा तो शांत हो गया। क्यों उठाया वो भूल गया। वो जो मांस मदिरा था वो पहले पिया। बोला आपके भाई याद कर रहे हैं। बोला चलो युद्ध करना है। रावण को समझाया, बोला तुम युद्ध में जीत नहीं सकते। यस, कुंभकर्ण ने स्पष्ट कहा, नहीं जीत सकते। सामान्य व्यक्ति नहीं था कुंभकर्ण। और फिर लिखा है रामायण के अंदर, जब वो युद्ध करता था ना, तो 100 लोगों को ऐसे ही पकड़ के खा जाता। एक हाथ से किसी को ऐसे मारता था, एक हाथ को 100 बंदर, इसमें 100 बंदर ऐसे, जैसे हमको वो भरूचनी खारी सिंह, जैसे खारी सिंह खाते हैं ना हम लोग भरूच की, ऐसे ही कुंभकर्ण बंदरों को खाता था। बस ऐसे नॉर्मल है। हम तो 100 दाना खारी सिंह के मुंह में नहीं डाल सकते हैं, हम तो 10-12 दाना डाल सकते हैं। है? कई बार कौरिया होता है तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कौरिया होता है। मेरा कौरिया बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। कौर मीन्स वो खाने का। तो वो ऐसे ही 100-200 बंदर ऐसे ही खाओ, ऐसे कर रहा है, युद्ध कर रहा है, ऐसे कर रहा है, युद्ध कर रहा है। और भगवान एक बाण छोड़ा। अरे वो गौर प्रेमानंदे, ये राम की शक्ति है। आप सोचिए, ये कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर रावण कितना शक्तिशाली था। रावण आपको पता है, देवताओं को त्राहिमाम कर दिया था। इंद्र को ले गया किचन के अंदर, बर्तन दो। शनि को सब वो किचन में सेवा करते थे, बर्तन दो भाई। हाँ, बड़े बड़े देवताओं को बांध दिया था किचन के अंदर, नवग्रहों को, इनको विनको। एक बार वो पाताल लोक में गया। अब याद नहीं, किसी असुर से मिला, वो दूसरे असुर से। उसने कहा हेल्प चाहिए, राम से युद्ध करने के लिए हेल्प चाहिए। पहले समझाया राम से युद्ध मत करो, हार जाओगे। बहुत समझाया, नहीं समझा। फिर उसको बताया
भगवान कितने शक्तिशाली उस असुर ने बताया। देखो असुरों को भी भगवान का ज्ञान रहता है, आप कैसे मतलब, असुरों को शास्त्र का ज्ञान रहता है। हिरण्यकशिपु को शास्त्रों का ज्ञान था। जब उसके घर वाले शौक में डूब गए थे तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय बोल के शौक से मुक्त कर दिया। जैसे अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मुक्त किया, ऐसे ही मुक्त कर दिया। आओ, इतना ज्ञान रहता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं करते, आचरण नहीं करना है। ज्ञान बहुत रहता है असुरों को। असुर ने समझा, देख भाई सामने एक टायर पड़ा है, रिंग थी रिंग, इसको उठा। सोने का था, बहुत बड़ा टायर रिंग जैसा। और रावण उठाने गया। और रावण की शक्ति तो पता है ना, कैलाश उठाया था, कैलाश ऐसे कर रहा था, ऐसे ही हाथ डाल दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है पूरा कैलाश, स्वर्ग लोक वाला, ये वाला नहीं, ये तो छोटा है, उसके लिए मच्छर जैसा है। स्वर्ग का कैलाश पहले हिलाया था, तो उठा नहीं पाया। क्या है ये? बलि महाराज का कुंडल है। किसका कुंडल है? बलि महाराज का कुंडल था वो रिंग, दो कुंडल वहीं पड़े थे। बोला जिससे तू लड़ना चाहता है ना, ये कुंडल पहनता था हिरण्यकशिपु, वो तेरे से 1000 गुना शक्तिशाली था। और उसको भगवान ने शिला आतंक, शिला मीन्स पत्थर जैसी छाती। कैसी छाती? पत्थर। रावण की भी छाती कम थी, नहीं थी। रामायण में लिखा है कि एक बार देवराज इंद्र आया तो उसकी छाती से उसका वो क्या बोल रहे हैं, हाथी टकराया, दांत टूट गया। पत्थर जैसी थी, शिलाटंक नखाल आए। और भगवान ने किससे, ये नाखून, नाखून तो कितने सॉफ्ट होते हैं ना, नाखूनों से उसको फाड़ दिया। बोले तू जिससे युद्ध करना चाहता है ना, वो इतना बड़ा व्यक्ति है। भगवान ने हिरण्यकशिपु उन कुंडलों के साथ उठाया, और जैसे हाथी है वो सीढ़ी को ऐसे फाड़ देता है ना, ऐसे फाड़ दिया। इससे पता लगता है भगवान कितने शक्तिशाली है। तो शास्त्र में कंपैरिजन किया है। जब भगवान नरसिंह ने दहाड़ मारी थी, वो कुंभकर्ण में आता है, कुंभकर्ण जब दहाड़ मारता है ना, दहाड़ दहाड़ में गर्जना करता है ना, तो हजारों लोग तो ऐसे ही मर जाते थे, बंदर बेचारे, तो छाती फट जाती थी। जैसे भीम मारता था महाभारत युद्ध में भीम काली एक ऐसे आपा मारेगा ना, तो बहुत सारे लोग उसके वाइब्रेशन से उड़ जाएंगे। तो उनकी शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी ऐसे। तो इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु मार दिया, तो रावण को समझाया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्र में भगवान की श्रेष्ठता समझाने के लिए। कुंभकर्ण है, रावण है, बहुत बड़े बड़े असुर है, बहुत बड़े बड़े असुर है। हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। भगवान का भक्त होता है। हनुमान जब लंका जला दिया उसके बाद उसको पकड़ा गया, लंका जलाई तब पकड़ा ना हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने बहुत नम्रता से कहा, मैं तो एक मच्छर जैसा राम का सेवक हूं, मेरे जैसे बड़े बड़े सेवक बैठे हैं, करोड़ों करोड़ों सेवक है, और ये मेरे से कई गुना शक्तिशाली है, और उन सब ने राम का आश्रय ले रखा है। आप सोचिए राम कितने महान होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। उनके बंदर के अंदर इतनी शक्ति है कि तेरी नींद खराब कर दी, तो उस राम के अंदर जो करोड़ों करोड़ों बंदरों ने उनका आश्रय ले रखा है, वो प्रभु कितने महान होंगे। तो इससे पता लगता है, इससे पता लगता है भगवान कितने शक्तिशाली है। तो ब्रह्मा जी यहां तुलना करके क्यों बता रहे हैं भगवान की महानता, क्या उद्देश्य है उनका भगवान की महानता बताने के लिए, कि वो इतने शक्तिशाली है जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये उदाहरण है हमेशा, तो इसका कारण है इसे। और दूसरा उदाहरण दिया है पीछे, कि आप ये जो सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ी अपनी इच्छा से जाल बनाती है, अपनी इच्छा से समेट लेती है, तो उसमें मकड़ी नहीं फंसती है, लेकिन दूसरे छोटे छोटे जीव मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही आप इसमें फंसते नहीं है, लेकिन हम सबको फंसा के रखा है। हमारे जैसे जीव इसमें फंस गए। एक जीव नहीं, करोड़ों करोड़ों जीव ब्रह्मा जी की सृष्टि में फंसे हुए हैं। बाहर कहां निकल रहे हम लोग? हाँ? इतना पावर है ब्रह्मा जी की, उसमें क्या सर्जन में करोड़ों करोड़ों जीव को फंसा के रखा है। बाहर निकलने का करोड़ों जन्मों से प्रयास करते तभी निकलता है, नहीं निकलता है। अच्छा, प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि से सर्जन करते हैं। यहां लिखा है रोचितम रोचिया हम, स्वरोचिषा, स्वरोचिषा भगवान अपनी सब शक्ति से करते हैं। ब्रह्म ज्योति के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित रहते हैं, और वो भगवान इसका सर्जन करते हैं। मैं रोच्यामी हम, वो सर्जन किए वो को फिर से करता हूं, इस तरह से कहते हैं उनको। तो फिर नारद जी उसको भगवान क्यों मानते हैं? नारद जी ने क्यों कहा कि आप भगवान है, ऐसा क्यों कहा? ये प्रश्न होता है ना, नारद जी ने क्यों कहा? नेक्स्ट श्लोक,
बहुत अच्छा श्लोक है। नारद जी ने क्यों कहा कि आप भगवान है, भगवान जैसे सर्वशक्तिशाली है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तस्मै भगवते, भगवान, कौन भगवान? वासुदेवाय धीमहि। धीमी मीन्स ध्यान करता हूं मैं, ऐसे वासुदेव का ध्यान करता हूं। वो पहले श्लोक में व्यासदेव ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन माया, यन मीन्स उनकी माया, दुर्जया माम वदंती जगत गुरुम। दुर्जया, ये दुर्जय माया है। जगत गुरु मां, सॉरी माम वदंती, जब वदन में जानते हैं जगत गुरु, मुझे भगवान मानते हैं क्योंकि भगवान वासुदेव की माया का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को लोग परम भगवान मानते हैं, उसका कारण क्या है? भगवान की माया शक्ति। भगवान की माया शक्ति के कारण ही लोग देवताओं, छोटे छोटे मच्छर जैसे देवताओं को भगवान मानते हैं। भगवान ही नहीं, परम भगवान। मैंने बताया, गुरु को भगवान, देवता को भगवान, भूत को भगवान, बाबा को भगवान, बहुत सारे हैं ऐसे, सबको भगवान मानते हैं। मतलब क्षमा करना, लेकिन ऐसे लिखा है, एक एक वो उसके पीछे लिखा है ऐसे। एक, मैं विद्यानगर से निकल रहा था और एक ये वान ओमनी के पीछे लिखा हुआ था, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक साईं बाबा भगवान की जय। ये माया का प्रभाव इसमें लिखा, यन माया दुर्जया माम वदंती जगत गुरु। एक एग्जाम्पल, ऐसे साईं बाबा ने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में भगवान मानते हैं लोग। ऐसे रजनीश को पहले भगवान मानते थे, आपको पता है? रजनीश ओशो को कौन? सामान्य जीव है, सामान्य जीव है, लोग भगवान मानते थे उसको। ऐसे बहुत चीजों को, बहुत लोगों को भगवान मानते हैं। ऐसे हर समाज के अंदर अलग अलग भगवान है। ये किसका प्रभाव है? वासुदेवाय धीमी तस्मै नमो भगवते वासुदेव यन माया दुर्जया माम वदंती जगत गुरु। मुझे जगत गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, परम भगवान मानते हैं, सब कुछ ब्रह्मा जी से आता है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, प्रश्न होता है, ये माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है? और पड़ता है तो क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ता है, और दूसरा किसके ऊपर पड़ता है और उसके लक्षण क्या है? मान लो जीवों पर माया का प्रभाव पड़ता है तो लक्षण क्या, कैसे जानेंगे इसके ऊपर माया का प्रभाव है और इसके ऊपर नहीं है? डिफाइन कैसे करेंगे? अगला श्लोक, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन, विलज्जमान्या यस्य थातुम इच्छापथे अमुयः विमोहिता वित कथन्ते मम अहम इति दुर्दया। इसका अनुवाद इस प्रकार है, बहुत सुंदर अनुवाद है इसमें से। भगवान की भ्रामिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण भगवान के सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे मैं हूं और ये मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। तो यहां पर विलज्ज मानिया, लज्जा आती है माया को भगवान के सामने आने से। जब नारद जी ने व्यासदेव को भागवतम लिखने का आदेश दिया तो व्यासदेव ने शुद्ध भक्तियों के अंदर ध्यान लगाया भगवान का, तो भगवान दिखे। और माया कहां थी? पीछे। तो जो माया पीछे है ना, तो अगर हम भगवान के पीछे जाएंगे तो पकड़ लेंगे, पीछे नहीं जाना। पीछे का मतलब नहीं है ये कि हाथ धोने के उसमें क्रूज आप बोले इधर नहीं। पीछे मीन्स हमारा भगवान के साथ जो संबंध है ना, वो 63 का आंकड़ा है, और अभी हम क्या हो गए? 36 का आंकड़ा हो गया। हम नहीं बोलते 36 का आंकड़ा, 36 का मतलब जमता नहीं है। 63 का आंकड़ा सही है, 3 सामने सामने, अब 3 क्या हो गए 36 में? उल्टे होंगे। ये अभी हमारा भगवान के साथ 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा मतलब हम भगवान के पीछे है। तो जीव बहिर्मुख हया भोग वांचा करे, माया तारे झपटिया तारे। जैसे हम भगवान के पीछे चल जाते हैं ना, तो माया पकड़ लेती है। इसलिए भगवान को क्या रहना है? फ्रंट में, लेक्चर में फ्रंट में। पीछे बैठे, देखो आगे बैठ के कोई मोबाइल यूज नहीं कर सकता है। क्यों? मेरी नजर पड़ती है। बोला प्रभु जी देखते हैं, पीछे है तो ऐसे ही बैठेंगे। मुझे पता है, ऐसे धीरे धीरे नजर पता लग जाता कौन मोबाइल यूज करता है। तो कहने का मतलब माया पकड़ लेती है पीछे रहने से, बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहना है। फंड में बैठना है। तो फंड में बैठने से 2 फायदा होता है, तो नींद नहीं आती है क्योंकि वक्ता की हमेशा क्या पड़ती है? नजर पड़ती है। और आलस नहीं चढ़ती है, मन भटकेगा नहीं, और ट्रैक पे रहेंगे। पीछे होगा तो नींद भी आ सकती है, और नहीं नींद आती है तो मोबाइल तो है ही भाई। पर मैं तैयार हूं तेरे को पकड़ने के लिए, तुम चिंता मत कर। तेरे को लेक्चर में रुचि नहीं है ना, मेरे पास बहुत टॉपिक है रुचि के लिए। खोल, इधर बटन दबा,
हाँ, क्या न्यूज है। ऐसे माया इसमें रुचि, इसमें रुचि, ऑप्शन देगी टुक, वो पॉपअप होता है ना, तो टुक, टुक, वो ऑप्शन, इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं। क्योंकि क्या है, कथा में तो शुरुआत में रुचि होती नहीं है हमारी, लेकिन वो भौतिक विषयों में बहुत रुचि होती है। माया हमको ऑप्शन देती है, पकड़ भाई, मेरे पास अनलिमिटेड टॉपिक है रुचि के लिए। ऐसे तो विलज्जमान यहाँ, वो भगवान के सामने नहीं ठहरती है, वो पीछे रहती है। अच्छा, तो याद रखना, ये भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान इससे मोहित नहीं होते हैं। वो देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या, मेरी माया है, वो भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो भगवान को ढक नहीं सकती है। बादल किसकी माया है? सूर्य की। तो सूर्य को बादल ढक सकते हैं? नहीं, हमारी नजर में ढकते हैं। सूर्य तो विशाल है, उसको बादल नहीं ढक सकते, उसका सामर्थ्य नहीं है। और सूर्य कभी भी बादलों को ऐसा कर सकते हैं और कभी भी जनरेट कर सकते हैं। हमारी नजर में से सूर्य अच्छे दिए है, सूर्य तो बहुत विशाल, पूरे पूरे सूर्य को बादल नहीं ढक सकते हैं, और उसका सामर्थ्य नहीं है बादलों का, तो सूर्य को ढके। ऐसे ही माया का सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को क्या करे, ढके, वो उनको ढक नहीं सकती है। ऐसे ही कि भगवान को नहीं ढक सकती माया। ओके, भगवान के सामने नहीं ठहर पाती है। अच्छा, अब इसमें लक्षण बताया है, कैसा लक्षण बताया बताए। जो जीव भगवान की माया से मोहित होते हैं, उनका एक लक्षण तो वहां बताया, दो लक्षण इस श्लोक में। एक लक्षण पहले श्लोक में था, क्या? ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को परम भगवान मानना, या कथाकथित व्यक्ति को भगवान मानना, वो एक माया का लक्षण है। दूसरा माया का दो लक्षण यहां बताया, ममः अहम इति दुर्धिया, मैं और मेरा, मैं और मेरा। वो मैं और मेरा करने के बाद व्यर्थ की बातें करते रहते। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य, भगवान की दुर्जय शक्ति, दुर्धीय क्या, दुर्जय है, दुर्जय, छलिनी शक्ति, छल करती है, छल, हमारे साथ धोखा करती है। तीसरी शक्ति ये हो, पहली अतरंगा, हम तटस्था, और ये छलिनी शक्ति मतलब तीसरी शक्ति है, जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? संपूर्ण जगत को मोहित करती है। इसका अंदर कितना पावर है पता है? कितने सारे जीवों को इसने मोहित करके रखा है। किसने? माया ने। यस, ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा जीवों को मोह में गिरते हुए, आत्मा में से शरीर में ट्रांसफर हो गए। 2 सेकंड पहले आत्मा के भाव में थे, फाट 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 गिरे। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या का सर्जन किया और सब जीवों की कॉन्शियसनेस में वो 5 प्रकार की अविद्या डाली। ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भागवत के 3रे स्कंद का 5वां अध्याय मेरे ख्याल से, कुमार आदि की सृष्टि, उसमें पहला श्लोक है, पहला श्लोक है कि जीव जब फंस नहीं रहे थे माया में, तो ब्रह्मा ने 5 प्रकार की अविद्या का सर्जन किया। बहुत सुंदर है वो, मैं कितने समय से प्रयास कर रहा हूं वो श्लोक याद करना। हाँ, तो वो उसमें जीवों को डाला। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जीव इधर सच्चिदानंद है जो ब्रह्म ज्योति में या सृष्टि करने से पहले पड़े, और इधर माया में डाले, तुरंत कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, तुरंत तुरंत तुरंत। सब लोग अपने आप को सही समझने लग रहे हैं इस तरह से। हाँ, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। वो भगवान के सामने खड़ा रहने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। अविद्या तो भगवान के पीछे रह रही है, जो जीवों को गुमराह करती है, पीछे, भगवान के पीछे। व्यासदेव ने देखा वो ध्यान के अंदर, हाँ, माया पीछे खड़ी थी, आगे नहीं थी भगवान का। इसलिए भगवान के आगे रहना चाहिए। आगे का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस में आगे। ऐसा नहीं कि फंड में आके खड़े हो गए तो माया चली जाएगी, भाग जाएगी। इधर माया का प्रवाह है, गेट के पास, इधर माया का प्रवाह नहीं है, गेट के पास माया का प्रवाह, ऐसा नहीं। कॉन्शियसनेस, भगवान के सन्मुख रहना। भगवान के सन्मुख रहने का मतलब है कृष्ण कॉन्शियस में रहना। ऐसे वो बताएंगे आगे कैसे रहना है। अच्छा, मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है प्रभुपाद जी का, मम अहम इति। मम मीन्स मेरा, अहम मीन्स मैं और मेरा। इसके सब्जेक्ट में व्यर्थ के बातों में लोग लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद मतलब इसका बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। ये पूरा संसार का जो स्वभाव है ना, अहम ममिति के ऊपर टिका हुआ है। मैं हूं, मैं करता आता हूं, सब कुछ मेरा ही चलता है। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी अथॉरिटी को बता दिया कि भगवान के करता हूं। भौतिक जगत में आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे ना खास करके, और उसकी अथॉरिटी का गुणगान गाएंगे ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, तुम्हारा काम तो मैं करने वाला हूं, तुम बॉस का गुणगान गा रहा है, सही तो मैं करूंगा ना। यहां से सही करूंगा तब साहब के पास जाएगी ना, कलेक्टर के पास, ये तो थोड़ी जाएगी। आप समझे? और भूले चूके अगर हमने ऊपर कंप्लेन कर दिया
ઉપર કમ્પ્લેન કરી કામ એ કરવાનું છે, હું કરવાનું છું, મારી સહી કરશે, હું જ બધું છું, બધું મારું જ ચાલશે. ये भौतिक भावना है, ये भौतिक भावना है. ऐसा हुआ नहीं? मेरा और जसवंत सिंह का अनुभव है. एक जगह हम काम कर रहे, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो गया वो पूरा. और यहाँ पर वो पिक्चर देख रहा हूं मैं, जब भागवतम पढ़ रहा था, ये पूरा मैं सीन देख रहा था. यहाँ पर भावना कि किसी व्यक्ति है, उसकी ऊपरी की आप बोल दो, और यहाँ तो बहुत उत्साही है ब्रह्मा जी, हाँ ये तो कृष्ण सर्जन कर रहे हैं ऐसे. है सब कुछ मुझे पूछो, पूछो, ऊपर मत जाओ, ऊपर किसी को मत पूछो, जो पूछ रहे हैं मुझे पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा. ऊपर को क्या पता, वो तो हमको ही पूछते हैं साहब, हमको ही पूछते हैं. वो हमारे पास है जाओ से फाइल, बीजा कोई पास नहीं आवे, वो घूम घूम के हमारे पास ही आएगा, मैं ही रिसर्च करूंगा. सब कुछ वहां दबा के रखते हैं. ब्रह्मा जी ऐसे दबा के नहीं रखते, ये मटेरियल कॉन्शियसनेस है. एक बार एक भाई मिलने गया था, कुछ सोसाइटी में सत्संग करना था. हाँ महाराज બધું મારો ચાલે, આ સોસાયટી બધા મારા સાંભળે, ખાલી આગળનો દુકાન વાળો અને પેલો ઘર વાળો સાંભળતા નતા, બંનેને ઠેકાણે પાડી દીધા. કરે ઠેકાણે पाड़ दिया, मैंने सीधा कर दिया. अब सब मेरी चुनते हैं, हाँ सब मेरी बात मानते हैं. आप बोलो इतना इकट्ठा कर दूं मैं, इतने लोगों को ले आऊं, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, अहम ममती, ये मेरा है, मेरे सब चलते हैं ऐसे. तो ये एक भौतिक भावना है एक्चुअली. ऐसे बहुत कठिन है, अहम ममती वाली भावना है, वो बहुत कठोर है एक्चुअली. ऐसे इस तरह से एक्चुअली. तो विश्वनाथ शंकर ठाकुर कहते हैं अहम ममती के बारे में, इस श्लोक के तात्पर्य में, इस श्लोक की कमेंट्री में, कि हम भगवान की प्रॉपर्टी के वॉचमैन हैं, लेकिन हम व्यवहार करते हैं वॉच डॉग की तरह. है हम वॉचमैन, लेकिन हम व्यवहार करते हैं वॉच डॉग. वॉचमैन और वॉच डॉग में क्या अंतर है पता है? वॉच डॉग होता है कुत्ता, वो बिना काम का भौंकता है. आपने देखा कई बार रोड से कुछ एक आदमी चला गया या कुछ गाड़ी चली गई, तो एक ने थोड़ा सा भौंको, दूसरा भौंकता, आओ तीसरा, आओ आओ आओ, 4-5 इकट्ठे होता है. क्यों आए भाई तुम लोग, क्या हुआ भाई? बोला हमारे जोन में कोई नया कुत्ता आ गया है. अब उसका कुछ नहीं है वो, अब पता है ना. तो हम पहले ब्रह्मचारी एनवी मार्बल में रहते थे, एनवी मार्बल, तो वहां पर वो कुत्ता रहता है, वो गेट के आगे. तो रात को लेक्चर देके आता हूँ अकेला, सुमसाम, भौंकना शुरू कर देता है शुरुआत में. बाद में पहचान गया कि रोज आ रहा है. मेरे रियली कुत्तों को भी आदत पड़ गई, पहचान होगी ना, बोला ये तो रोज आता है, चलेगा. शुरुआत में मैं रोज रात को लेक्चर देता तो भौंकता है, वाओ 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 वाओ, है भाई तुम इस गेट में क्यों जा रहे हो, ये मेरा है. अब उसका कुछ लेना देना नहीं है उस गेट से, उस फैक्ट्री से, बिना काम के भौंकते हैं. ऐसे ही हम हैं, इस संसार की प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो खाली ऑन पेपर है, फिर भी भौंकते रहते हैं. ये जमीन मेरी है, ये रास्ता मेरा है, ये घर मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है. लोग कितने केस चल रहे हैं, ओ माय गॉड, केसों की कोई गिनती नहीं है. आम ममिति. कल मैं एक वकील की ऑफिस में बैठा था, सरकारी वकील, तो उसमें कोई डाइवोर्स का केस की बात चल रही थी. उनके संबंधी थे, आए थे, 3 महीने में शादी टूट गई. तो बोला प्रभु इसमें इतनी लाइन, वो वकील बता रहे रोज के 70 केस आते हैं भरूच में. भरूच में है, मैं भरूच की बात कर रहा हूं मैं. 70 केस डाइवोर्स के लाइन में लेते हैं वो लोग, रोज सॉल्व करेंगे, समझाएंगे ऐसे वैसे. वो सुले कर रहे थे क्या उसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे जो भी है. ये सब अहम ममती. बोला प्रभु लड़की को गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, 3 बाई आती है घर में काम करने के लिए, ये आती है, इतनी फैसिलिटी है, फिर भी लड़की नहीं रुकती. यस, समस्या है, बहुत समस्या. ये डाइवोर्स की आजकल इतनी समझ, कॉमन 2 शब्द बोल दिया, ईगो अट गया, चली गई, जा पूरा हो गया, नहीं रहूंगी. बहुत समस्या, रियली बहुत समस्या, लेवल बिना की समस्या है. एनीवे, अहम ममती ऐसे. तो हम भी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और, कोई लेना देना नहीं है. वॉच डॉग, वॉचमैन. कंस के जो द्वारपाल थे वॉचमैन, वो भी ऐसे ही थे. भागवत में लिखा है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और सब सो गए वॉचमैन, वसुदेव जी वहां छोड़ के आए, लॉक खुल गया गेट का, फिर वापस आए और वो योग माया आ गई. और जब योग माया रोई तो योग माया की शक्ति से वो सब सोए थे वॉचमैन, और जगह तो भौंकने लगा, कंस को बताओ, कंस को बताओ, कंस को बताओ, कंस को बताओ. सब वॉचमैन क्या करने लगे, कुत्तों की तरह भौंकने लगे. अरे भाई तुम सोए थे, वो माया की शक्ति के कारण उठे ही माया की शक्ति के कारण हो, और अब तुम कुत्तों की तरह भौंकते हो. वो तो बेचारा कंस तो सोया ही नहीं था रात को,
वो तो इंतजार कर रहा था, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही लोग कुत्तों की तरह भौंकते रहते बिना काम के, रियली ऐसा है। उदाहरण दिया है। ओके, तो ये माया की भावना है, भौतिक दृष्टिकोण है, मैं और मेरा। अब एक दूसरा एंगल है आध्यात्मिक चेतना। मैं और मतलब ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा पद है, ऊपर नहीं जाना है। इवन कई बार भक्तों को वो भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मने केવું છે ને, गुरु मान के मेल કર્યો, गुरु मान के हम कंप्लेन करी, मने केવું જોઈએ, आम केવું જોઈએ, ऐसे कई बार भक्त बोल देते हैं। तो भक्तों को छूट होनी चाहिए, प्रभु ऊपर तक जा सकते हैं, ऑथोरिटी है हमारे ऊपर। मेरे ऊपर वामन प्रभु है, वामन प्रभु के सब्यसाची प्रभु है, वामन प्रभु लीगल ऑथोरिटी है भाई, टेम्पल प्रेसिडेंट है, ऐसे नहीं है। हाँ, और उसके ऊपर गुरु महाराज है, उसके ऊपर जीवीसी है। तो हम सबको छूट देते, जाओ कंप्लेन लेके ऊपर, लेकिन कई बार प्रभु ऊपर क्यों गए मुझे वो बताइए। ईगो हट हो जाता है भक्तों का, नहीं होना चाहिए प्रभु मेरी कंप्लेन में ऊपर जाओ। यस, बहुत अच्छा है। यहां ब्रह्मा जी तुरंत बोल रहे हाँ मेरे ऊपर कृष्ण है, वो मेरी ऑथोरिटी है। ये भक्तों की कॉन्सियसनेस होनी चाहिए। अगर हमारी कंप्लेन है तो हमारी और हायर अथॉरिटी के पास जाने के रोकना चाहिए। तो हमारे और सरकारी कर्मचारी में अंतर क्या है बताइए? कोई अंतर नहीं है। वहां भी उसको ईगो उठाता है, हमारी भी ईगो उठाता है। नहीं, गुरु महाराज को कंप्लेन कर सकते हैं प्रभु, अगर मैं सही से भक्ति नहीं करता हूं, या तो ये होना चाहिए, वो ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो एक दूसरी भावना है यहां पर ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत की है, मेरे ऊपर ऑथोरिटी है। और ब्रह्मा जी को बड़ा उत्साह है अपनी ऑथोरिटी को प्रस्तुत करने के लिए। तो हमें भी अपनी ऑथोरिटी को प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित होना चाहिए, प्रभु जी ये मेरे ऊपर है, इस तरह से ये मेरी ऑथोरिटी है। इसे भाव निकलता है, हम बताएंगे आगे क्या क्यों ये जरूरी है, क्या भावना, इसमें क्या फर्क पड़ेगा ऐसे ऑथोरिटी बताने से, एक्चुअली ऐसे। दूसरा उदाहरण यमराज का और यमदूतों का, अजामिल की कथा में आता है। यमदूतों ने कहा यमराज आज तक हम यही समझते थे कि आप तीनों लोगों की सत्ता है, आज पता लगा आपके ऊपर भी सत्ता है। बोला हाँ है ना, तुरंत बड़े उत्साह के साथ बोला है ना। क्या हुआ? बोला वो नारायण का उच्चारण किया, नाम का। ओ हो। यमराज बड़े प्रसन्न हो गए, नारायण मेरे प्रभु का नाम उच्चारण किया। लिखा है भागवत में, अपने प्रभु का नाम सुनकर भगवान नारायण का नाम सुनकर गदगद गए। कौन? यमराज। तो अपने ऑथोरिटी का नाम सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। यहां पर यमराज अपनी ऑथोरिटी को प्रस्तुत करने के लिए बड़े उत्साही है यमदूतों के सामने, और फिर बताते हैं वेदो साक्षात नारायण, धर्म नारायण है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो आप धर्म की बातें करके आए ना ये विष्णु दूतों से, वो साक्षात भगवान विष्णु है, मेरे स्वामी है, तीनों लोगों के स्वामी है, मेरी ऑथोरिटी है, उसने मुझे यहां बिठाया है, उसके बिया पे बैठा हूं, सब कुछ बताया। और बड़े जिस तरह ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को उत्साह से बता रहे हैं, ऐसे ही यमराज यमदूतों को बताया। यमराज ने कहा मैं लेक्चर तो रोज देता हूं, लेकिन आप सो जाते लेक्चर में, सुनते नहीं, इसलिए आपको याद नहीं है। हाँ बोला स्वामी सो जाएंगे ना, पूरा दिन मारपीट आप लिस्ट लंबा देते हैं, आज 10 लोगों को लाना है, आज 25 लोगों को लाना है। अब हमारी भी कैपेसिटी होती है ना प्रभु जी। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु नींद आती है, क्या करेंगे, आप सेवा ही इतनी देते हैं हमके, अब सेवा कर करके थक जाता हूं, फिर लेक्चर में सो जाता हूं, मैं क्या करूं बताइए। ये भाव था उनका, यमराज का, कि हम लेक्चर तो यमराज देते हैं रोज, लेकिन यमदूत तमोगुणी होते हैं, उनकी सेवा तमोगुणी है, तमोगुणी कार्य है लोगों को मारना, और उनको तमोगुण में रहना भी पड़ेगा। अगर वो हमारे जैसा शुद्ध सत्वगुण का हृदय कर देंगे तो फिर लोगों को मार नहीं सकेंगे। उनको भी एक प्रकार का हृदय चाहिए, वो अलग अलग सेवा है। एनीवे, तो कहने का मतलब यमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई यमदूतों के सामने अपनी ऑथोरिटी को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को प्रस्तुत करने के लिए। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई बॉस है, हमारा कोई गुरु है, हमें किसी ऑथोरिटी अंडर में है, तो हमारी स्थिति पता लगती है। जीव स्वरूप है कृष्ण, हम सेवक हैं, हमें ये सेवक का भाव आभास होता है। जब हम किसी ऑथोरिटी के अंदर है, गुरु के अंडर में है, और कोई स्वामी के अंडर में है, मालिक के अंडर में है, तो हमें सेवा का भाव आता है, किसी की मार्गदर्शन में है। हमारा ईगो क्या रहता है? डाउन रहता है कि हम सब कुछ नहीं है, हम किसी के मार्गदर्शन में, हम किसी के ऑथोरिटी में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम किसके मार्गदर्शन में, किसके कंट्रोल में है, कौन हमारा मालिक है, कौन हमारा स्वामी है, कौन हमारा पालन पोषण करता है। ये सब कॉन्शियसनेस रखने से हम अपने लेवल पे रहेंगे।
अपने स्तर पे रहेंगे, जो हमारा स्तर है वो। अच्छा, अब ये अहम ममिति वाला भाव बनता कैसे है, यहां बताए ना, मम अहम इति दुर्ध्या, ये भाव प्रैक्टिकली कैसे बनता है। माया है, लेकिन माया प्रैक्टिकल स्टेप में कैसे काम करती है, तो इसके बारे में ऋषभदेव भगवान श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, हाँ? पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र शुद्ध आप्त वित्तेर जनस्य अहम मोहो अयम ममेति, मोहो अयम ममेति से हम कहा है। इस भौतिक जगत का स्वाभाविक स्त्री पुरुष का आकर्षण, दोनों का आकर्षण होता है, विवाह करते हैं, और विवाह करने के लिए इसमें क्या चाहिए, बाद में ग्रह चाहिए, ग्रह मीन्स घर चाहिए। लड़की देखने आते हैं तो सबसे पहले क्या बताना पड़ता है, मकान और फ्लैट कहाँ है, पुराना नहीं चलेगा। एक बोले पूरे हमारे लड़के की शादी कराना इसलिए मकान बना रहे, मकान बनने के बाद लड़की की शादी करेंगे, क्यों, वो लड़की वाला को बताना। हाँ, वो जैसे जैसे छोटे फ्लैट में नहीं आते, एक बार एक दो भक्तों के बीच की बात हो रही है, वो भक्त बोला वो फ्लैट जो है हमने फ्लैट पसंद नहीं आया। अरे वो लड़का इतना अच्छा है यार, वो लड़के से शादी करना है कि फ्लैट से शादी करना। बहुत हंसा आता है कई बार, हो इतना सुशील मतलब संस्कारी लड़का था, बोला उनको ये फ्लैट पसंद नहीं आया, मगर शादी तो लड़के से नहीं, लड़के से करनी है, फ्लैट से नहीं करनी है भाई। बहुत हंसा आता है, बहुत हंसा आता है ऐसे। तो लोग ये सब देखते हैं, लड़के के गुण नहीं देखते, इसलिए ही डाइवोर्स होता है। हम सौंदर्य देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, विद्वता देखते हैं, संस्कार नहीं देखते हैं। स्वयंभू मनु पूरे भूमंडल के राजा, अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी से किया। भौतिक दृष्टिकोण में भिखारी थे, कौन, कंद मुनि। वो तो ध्यान कर रहे थे खाली, बस इतना लंगोटी था बस, और कुछ नहीं, ऊपर भी नहीं था। जंगल के अंदर रहते थे, कोई फ्लैट नहीं, कोई घर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास परम धन था। वो क्या था, कृष्ण भक्ति, साक्षात विष्णु का दर्शन किया था, और वो भगवान की भक्ति करने से भगवान इतने गदगदित हो गए उनकी भक्ति से, हाँ, क्या बोलते हैं, ये पालनपुर आगे रसूल से बोलो, सिद्धपुर में वो क्या बोलते हैं, कौन सा, बिंदु सरोवर, वो बिंदु सरोवर भगवान की आंखों से अश्रु आ गए, इतने गदगदित हो गए। भौतिक दृष्टिकोण से उसे कुछ नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेम धन था सबसे बड़ा, वो आगे आएगा है ऐसे। तो वो चक्रवर्ती सम्राट वो मूर्ख नहीं थे, स्वयंभू मनु मनुष्यों के पिता थे। तो ये समस्या होती है कि हम ज्यादातर लड़की देखने जाते हैं तो पैसा ये सब देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं, इसी बात में बहुत समस्या होती है, इसलिए ध्यान रखिए इसका ऐसे। ओके, तो फिर क्या चाहिए, घर चाहिए, घर के बाद क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स खेत। अभी तो खेत की नहीं है, अभी तो फैक्ट्री चाहिए, नौकरी चाहिए। काठियावाड़ में अभी स्टैंडर्ड है, शादी करनी है तो सूरत में बिजनेस और काठियावाड़ में जमीन दोनों होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बिजनेस पड़ेगा तो वापस खेत, खेत भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, बिजनेस चाहिए, दोनों, नौकरी भी चाहिए, खेत चाहिए, पहले नहीं था ये, अब काठियावाड़ में ट्रेड आ गया है। मैं सावरकुंडला जाता हूँ तो वहां पर एक रश्मिन करके है, रश्मिन भाई, वो बता रहे थे प्रभु किस बात हो रही थी कि काठियावाड़ में ये ट्रेड चल रहा है, दो चाहिए। तो क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र के बाद क्या है, सुत्ता पुत्र चाहिए, आपका परिवार, वित्तेर, वित्त में धन, जनस्य मोह अयम ममेति, इन सब से धीरे 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 क्या होती है, ममता। ये ममता, अहम ममिति, मैं हूं और ये सब क्या है, मेरा है। फिर उनके विचारों में, फिर उनके संबंधों में, फिर उनके विवाहों में जाना पड़ता है, ये संबंध बन जाते हैं। किसके शादी में जा रहे हैं, फोई ना छोकरा नो, किसके शादी में, फोई ना छोकरा नो, फिर फोई नो छोकरा, फिर फोई नो, फिर क्या है वो चैन चारों तरफ से क्या करते हैं, परंपरा, अपने परिवार की ओर से एक परंपरा बनती है और पत्नी की परिवार से एक परंपरा बनती है, और ऐसे वो गिर जाता है व्यक्ति, और मोहोयम अहम ममिति, वो गिर जाता है। तो ये ममता जाएगी कैसे, ये जाएगी कैसे, तो अगले श्लोक में ऋषभदेव भगवान इसको छोड़ के एक और बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं ऋषभदेव भगवान। क्या कह रहे हैं, कर्म आशय हृदय ग्रंथि, जो कर्म के कारण हृदय ग्रंथि बनी है, बंधम अविद्याम आसिदम प्रमतः अनेन योगेन यथो उपदेशम सम्यग् प्राहो परमित योगात। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इन विधियों से तुम लोग सकाम कर्म की अभिलाषा अविद्या से छूट सकोगे, तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी जो ग्रंथि है वो पूर्णतः कट जाएगी मेरे उपदेश से, मेरी आज्ञा से। और तदंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का, मतलब भौतिक जो है अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए मेरे उपदेश से। और भगवान के उपदेश क्या है पता है, ऋषभदेव भगवान कौन है, भगवान के अवतार है। तो उस सेंस के मेरे उपदेश जो भागवतम है,
वो भागवतम के प्रभाव से ये हृदय ग्रंथि क्या कर जाएगी, कट जाएगी। लिखा है पहले स्कंद में, हृदय ग्रंथि कट जाती है। क्या श्लोक हो, विद्यते हृदय ग्रंथिम, विद्यते हृदय ग्रंथिम, विद्य मीन्स कट जाती हृदय ग्रंथि। भागवतम का सामर्थ्य है। तो अभी हमारे पास 7 मिनट है। बड़े सुंदर श्लोक है। सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की स्तुति किया है। कृष्ण स्तव माला करके श्लोक है, 5 श्लोक है, मैं पढ़ूंगा उसका अनुवाद। भागवतम कितना पोटेंशियल है, कितना महत्वपूर्ण है। कि भागवतम हमारी जो हृदय ग्रंथि होती है, अहम ममेति, इसको काट सकता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्व वैदिक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ़ सर्वलौकिक दृक्प्रदा सर्वशास्त्राब्धि पीयूष। ये श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों का मंथन करके अमृत निकाला गया है, वो ग्रंथ है। सर्व वैदिक सत्फल, सर्व वैदिक सरस समस्त वैदिक साहित्यों का सत्फल है, परम फल है, परम फल। सर्व सिद्धांत रत्नाढ़ है, जितने भी प्रकार के मतलब सिद्धांत है अलग अलग, उसमें रत्नाढ़ है, वो रत्नों का ढेर है भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ़ है, सर्वलौकिक दृक्प्रहा, और समस्त लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला है भागवतम। कौन प्रदान करने वाला है? दूसरा श्लोक, सर्व भागवत प्राण, सर्व भागवत प्राण मतलब, भागवत प्राण मतलब भक्तों के प्राण, वैष्णव भक्तों के प्राण है भागवतम, बोधि अंश प्रपन के लिए। फिर श्रीमद् भागवतम प्रभो, हे प्रभो आप वो सूर्य है जो कलयुग में अंधकार, कली ध्वंतो उदितम आदित्य, कलयुग के अंधकार को नाश करने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुए। श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण परिवर्तित, कृष्ण भागवत के रूप में परिवर्तित हो गए, साक्षात है, और आप हमारे बीच आए हैं। किसके रूप में? भागवत के रूप में आप हमारे बीच आए। कितना सुंदर श्लोक है सनातन गोस्वामी का। आगे कहते हैं सनातन गोस्वामी, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है भागवत के। क्या कहते हैं? मद एक बंधु, मेरा एक ही बंधु है। कौन? श्रीमद् भागवतम। मत संगीन, मेरा एक ही संगी है। कौन? भागवतम। वास्तविक संगी वही है हमारा। महाधन, अलग अलग प्रकार का धन है, लेकिन भागवतम महाधन बताया इसमें। फिर क्या बताया? मत निस्तार का सद्भाग्य मत आनंद नमस्तुसी। ओ श्रीमद् भागवतम, ओ मेरे परम प्रिय मित्र, ओ मेरे साथी, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे महान धन और उद्धार करता। निस्तारक में उद्धार करने वाला। ओ मेरे सौभाग्य और आनंद के स्रोत, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, नमस्ते से। ये तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक, परमानंदम पथाय प्रेम वर्ष अस्वायते सर्वदा सर्व सेव्य श्री कृष्ण नमस्ते। ओ श्रीमद् भागवतम, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपके पठन से परलौकिक आनंद मिलता है। कभी आज जीवन में निराश हो, कुछ समस्या आती है भौतिक जगत में, भागवतम खोल दो, 10-15 मिनट में आपके सभी शौक बाहर निकाल देगा, कहीं से भी उठाओ। यस, कितना सारा एग्जाम्पल्स है। ज्यादा जो मैनेजमेंट करते हैं ना, उनके पास समस्या बहुत होती, क्योंकि अल्टीमेट समस्या लास्ट में किसके ऊपर आती है? मैनेजर के पास आती है। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, टेंशन तो यही आता है। और उसको टेंशन आने के 15-20 मिनट भागवतम पढ़ लो, वो बाष्पीभवन हो जाता है पूरा। ये सामर्थ्य है। तो लिखा है उद्धार करता, सॉरी, परमानंदम, परमानंदम पठाय, पठन करने से परमानंद आता है। सर्वदा सर्व सेव्य, क्योंकि आपके अक्षरों में भगवान का शुद्ध प्रेम बरसता है। आपकी सेवा हमेशा सभी को करनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के क्या है? अवतार है। कृष्णाय नमस्तुते, कृष्ण के अवतार है। 5वां श्लोक, असाधु साधु तो दैत्य अति लोकग्रहा हानमुच्च कदासीन मम प्रेमना रित कंठय स्पुरहा। रित मीन्स हृदय, कंठ मीन्स कंठ में, स्पुरहा। हे श्रीमद् भागवतम, ओ श्रीमद् भागवतम, असाधु को साधुता देने वाले। हम सब असाधु थे, और धीरे धीरे भागवतम हमको क्या दे रही है? साधुता, मतलब हमको साधु बना रही है ऐसे। सबसे पतितों का उद्धार करने वाले, सबसे पतित को उद्धार करने वाले, कृपया मुझे कभी छोड़ना मत। क्या करना? छोड़ना मत। भागवतम को पढ़ते समय कहिए, आप मुझे छोड़ना नहीं, आप रहेंगे। प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम क्षणों में कहा, 2 चीज पैरेलल चालू रखो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और साथ में भागवतम पठन। आप देखना, साथ में, मतलब जयदेव महाराज, भक्ति चारू महाराज, ये सब लास्ट में साथ में थे ना। तमाल कृष्ण भागवतम पढ़ते थे, एक साइड में भागवतम चलता था, एक साइड में हरे कृष्ण महामंत्र। भागवतम को प्रणाम करना, अंतिम क्षणों तक आपके शब्द मेरे क्या जाए? कान में जाए। ऐसे भागवतम को प्रणाम, यस, नमस्कार, स्तुति करना चाहिए। क्या कहते हैं आगे? मुझे कभी मत छोड़ना।
कृष्ण के शुद्ध प्रेम के साथ कृपया मेरे हृदय और कंठ में प्रकट हो जाइए, मेरे हृदय और कंठ में प्रकट हो जाइए। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही अमूल्य महान ग्रंथ है, जो हमारी अहम ममिति, जो माया का प्रभाव है, ब्रह्मा जी ने यहां पर बताया पिछले श्लोक में। यहां श्लोक है मम इति दुर्दिया विमोहिता, हम इस माया से मोहित होते हैं। और माया का निवारण कौन कर सकता है? कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण क्या नहीं माया अधिकार। तो इसका सामर्थ्य भागवतम का, इसलिए हमें नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए, विशेषकर शिला प्रभुपाद जी का भागवतम, क्योंकि इस भागवतम के जो शब्द शब्द है वो गुरु परंपरा, पिछले महान आचार्य, भगवान कृष्ण की इच्छा और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में लिखा गया महान ग्रंथ है। और हजार लोगों के जीवन में इसका परिवर्तन आया है और क्रांति आई है। ये क्रांति करने वाला शास्त्र है। हरे कृष्णा। तो वामनपु आज उपस्थित नहीं है, तो अनाउंसमेंट। दो भक्त लोग बहुत मान सेवा कर रहे हैं।